अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन भी हमेशा की तरह रूटीन के मुताबिक होगा, लेकिन आज के ब्लॉग में हम बाकी कामों के साथ बात करेंगे सेल्फ केयर की। अक्सर हम हाउसवाइफ्स पूरा दिन घर, बच्चों और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहती हैं और अपने लिए वक्त निकालना भूल जाती हैं। लेकिन आज मैं अपने दिन में से थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा डेली व्लॉग। सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी है किचन को क्लीन करने की। ब्रेकफास्ट के बाद किचन में काफ़ी सारा काम होता है। बर्तन सेटल करना, चीज़ों को उनकी जगह पर रखना। हाउसवाइफ की रूटीन में ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही पूरा दिन बना देती हैं। किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज हो जाए तो दिल को भी एक अलग ही सुकून मिलता है। किचन क्लीन करने के बाद अब घर की सफाई भी कर लेते हैं। घर की सफाई करते हुए कभी कभी लगता है कि काम खत्म ही नहीं होता, लेकिन जब घर क्लीन और फ्रेश नजर आए तो सारी मेहनत वर्थ इट लगती है। अब टाइम हो जाता है थोड़ा सा ब्रेक लेने का। आज टी टाइम में मैंने बनाया मज़ेदार होममेड पिज़्ज़ा। तो चलिए पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं और घर के कामों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। इसी ब्रेक टाइम में मैंने सोचा थोड़ी सेल्फ केयर भी कर ली जाए। हाउसवाइफ के लिए सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं एक फेस पैक। इसके लिए मैंने ली 2 चम्मच दही, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच कॉफ़ी और थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। लीजिए मेरा फेस पैक रेडी है। चलिए अब इसे फेस पे अप्लाई करते हैं। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं कि आप हर रोज एक्सपेंसिव शॉपिंग करें या सैलून जाएं। आप घर की नेचुरल चीज़ों से रेमेडी बनाकर सेल्फ केयर कर सकती हैं। तमाम हाउसवाइफ से गुजारिश है घर और फैमिली का ख्याल रखते रखते खुद को मत भूलिए। फेस मास्क अप्लाई करने के बाद उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, देन वाइप किया। मज़ीद ब्यूटी टिप्स के लिए आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस फेस पैक से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर शॉवर लिया। एक फ्रेश शॉवर के बाद ऑनेस्टली मूड ही चेंज हो जाता है। फ्रेश फील करना, कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनना और थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। और अब फ्रेश होकर चलते हैं डिनर की तैयारी की तरफ। आज डिनर में मैंने रेडी की चिकन बिरयानी। चलिए आज मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाती हूँ अपने स्टाइल में। ये रेसिपी है 1 kg राइस की। सबसे पहले 4 प्याज को बारीक काट लें और इनको ऑयल में ब्राउन कर लें। अब इसमें लहसुन डालें और साथ ही चिकन डालें। इसमें साबुत गरम मसाले, सफ़ेद ज़ीरा और नमक डालकर चिकन को प्याज में अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें 4 टमाटर बारीक काट कर ऐड करें और साथ ही सिरका भी ऐड करें। फिर ढक्कन रखकर टमाटर को अच्छी तरह गलने दें। जब टमाटर अच्छी तरह घुल जाए तो इसमें हल्दी, सुर्ख मिर्च ऐड करें हस्ब ज़रूरत और साथ ही नेशनल का बिरयानी मसाला ऐड करें या कोई भी मसाला जो आपको पसंद हो और कुटी हुई अदरक डालकर अच्छी तरह चिकन की बुनाई करें। जब चिकन की बुनाई हो जाए तो इसमें 1.5 कप दही ऐड करें और साथ में भिगोई हुई इमली और आलू बुखारा भी ऐड करें। फिर थोड़ी देर हल्की आंच पर पकने दें। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपका बिरयानी के लिए कोरमा रेडी है। जितनी देर में चिकन रेडी हो रहा था मैंने दूसरी साइड पे चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया, साबुत गरम मसाले और सफ़ेद ज़ीरा नमक डालकर। जब पानी में बॉयल आया तो इसमें चावल ऐड किए। जब चावल 95% पक गए तो उनको छान लिया। फिर चावलों और कौरमे की तह लगाकर बिरयानी को दम पर पकने के लिए रख दिया। दम का टाइम कंप्लीट हुआ तो बिरयानी को चेक करने चलते हैं। लीजिए हमारी खूबसूरत, मज़ेदार और खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार है। उम्मीद है आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। फिर सबके साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद सबके लिए रिफ्रेशिंग दूध भी रेडी किया और सबको सर्व किया। लीजिए यहाँ मेरा आज का ब्लॉग एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ दिलचस्प बातों और खानों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।